अयोध्या के बारे में 2 पुस्तकें अब तक प्रकाशित किए हैं, उन्होंने लेखन किया है। उस समय तो ये बात उन्होंने शायद नहीं बताई थी, कोई रात के नींद में आकर आपको लिखने के लिए कहा है, शायद कहा होगा तो मुझे याद नहीं है। अब ये तीसरी पुस्तक अयोध्या और राम पर है, तो ट्रिलॉजी है आपके राम और अयोध्या पर। पहले हेमंत जी को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जैसे आपने कहा इसमें अपनी बात में उन्होंने उल्लेख किया है। मैं वंदे भारत के स्पीड से, गति से इस पुस्तक को मैंने लिखा है। तो इस पुस्तक के लिखने के लिए मंच पर 2 छोर पर बैठे हुए महानुभावों ने प्रेरणा दी है, आलोक जी और प्रभात जी। आलोक जी ने जैसे दूसरी पुस्तक के बारे में भी आपने उल्लेख किया, हेमंत जी को उन्होंने कहा कि ये पुस्तक लिखनी चाहिए। तो प्रभात जी तो तैयारी बैठे रहते हैं, पुस्तक आए तो मैं छापूं और उसके प्रकाशन करूं। और प्रभात जी ऐसे प्रकाशक है, इस प्रकार के पुस्तक से मुझे कमर्शियल लाभ क्या है ये एक क्षण के लिए भी नहीं सोचते हैं, और ये राम जी के काज है ऐसे ही आप सोचते हैं। सारा परिवार इस प्रकार के राष्ट्रीयता से जुड़े इस सरस्वती की आराधना में वो जुटे हैं। इसलिए राम जी की कृपा इन सभी पर सदैव रहे, यही मैं आप सबकी ओर से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। पुस्तक बहुत सारे आए हैं, आने वाले भी। अभी मैं ही जानता हूं, मेरी मातृभाषा कन्नड़ में, मैं अभी पिछले दिनों बेंगलुरु गया था, तो हमारे कार्यकर्ता ने इसी स्वर्णिम अवसर जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पुष्य मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन होने वाले हैं, जिसको 22 जनवरी कहते हैं, तो उस दिन होने वाला है। इसी को निमित्त बनाकर एक कन्नड़ पुस्तक अभी अभी प्रकाशित हुई है। एक मराठी पुस्तक पिछले दिनों उसकी शुभकामना, शुभ संदेश देने के लिए मेरे पास विषय आया था। तो जो आंदोलन में सक्रिय रहे ऐसे 4 बंधुओं ने अयोध्या में जाकर अयोध्या के सारे इतिहास, आंदोलन के इतिहास, इन सारे विषयों को लेकर उन्होंने राम अयोध्याचे केंद्र विश्व चैतन्याचे इस प्रकार के एक शीर्षक के पुस्तक उन्होंने प्रकाशित किए हैं, जिसको पूज्य सरसंघ चालक जी के द्वारा लोकार्पण हुआ इसका। तो ऐसे पुस्तकें, ग्रंथ भारत के हर भाषा में इस वर्ष, अगले वर्ष आने वाली है। हेमंत जी की पुस्तक की विशेषता है, हेमंत जी एक सिद्धांत लेखक हैं। हेमंत जी ने कहा इस पुस्तक को मैंने लिखा नहीं है, मुझे किसी ने लिखवाया है, राम जी की कृपा है। मैं तो ये कहूंगा राम जी की कृपा है और तुलसी जी की प्रेरणा है, ऐसे मैं मानता हूं, क्योंकि आप काशी के हैं। इसमें राम का तत्व है और तुलसी जी का सत्व है। तो मैं कल रात को थोड़ा सा इस पुस्तक को 12 बजे 1 बजे के समय इसको पलट रहा था। जैसे आपने कहा, एक बार वो पुस्तक पढ़ने के शुरू करने के बाद इसको बंद करना मुश्किल होता है, लेकिन आज दिन भर में कार्यक्रम है तो मैं थोड़ा सा सो जाऊं ऐसे सोचकर जबरदस्ती पुस्तक को मैंने किनारे कर दिया। लेकिन इसमें 2-3 अध्याय मैंने पढ़ लिए रात को। पहली बात ये जो दर्ज हुआ इसमें, जिसके न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता जी ने उल्लेख किया, वो है
सर्वप्रथम इस सारे आंदोलन के संदर्भ में जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ 28 नवंबर 1858 निहंग फकीर सिंह खालसा, इनके परिचय देते हुए जैसे अभी उल्लेख हुआ, उन्होंने चबूतरा उसको हटाने के लिए प्रयत्न किया तो वो हटे नहीं, वहीं बैठे रहे, चबूतरा के भी विस्तार करते रहे। और अंतिम वाक्य इस परिचय में हेमंत जी लिखते हैं, इससे इतना तो पता चलता है कि राम जन्मभूमि की मुक्ति के लिए पहली लड़ाई एक सिख ने लड़ी और जिस पर इस कार्य के लिए पहला आपराधिक मुकदमा भी चला। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, दिल्ली में यह कार्यक्रम हो रहा है। यह एक वाक्य हिंदुस्तान के इतिहास के एक महत्वपूर्ण बात को यहाँ इंगित कर, जिस चीज के लेकर आज लड़ाई चलती है, कुछ लोगों ने अनावश्यक इतिहास के सत्य को दबाकर अपने ही नैरेटिव चलाने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए इस एक वाक्य से एक बड़ा उत्तर मिलना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। राम जन्मभूमि के आंदोलन एक बार नहीं 72 बार संघर्ष हुआ है।